दोस्तों 10 दिसंबर 2025 को एलटी ग्रेड भर्ती 2025 को लेकर के आयु सीमा में छूट मामले को लेकर के एक याचिका लगी थी, जिसकी इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उसका आर्डर 10 नवंबर को जारी हुआ। वो आर्डर आपके सामने है। इस आर्डर में आयु सीमा को लेकर के हाई कोर्ट ने आदेश दिया है। तो आज सुबह से ही मुझे कई सारे कॉल आए, कई लोगों ने व्हाट्सअप किया कि सर एक्चुअल में मामला क्या है, क्या वाकई में दोबारा पोर्टल खुलेगा, दोबारा फॉर्म भराए जाएंगे, और क्या जो 6-7 दिसंबर को एग्ज़ाम लगा है एलटी ग्रेड का, इसके साथ ही जनवरी में भी कुछ डेट लगी हैं, 21 तारीख को भी दिसंबर में डेट लगी हैं, तो क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से प्रॉपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि आखिर इस कोर्ट आर्डर में है क्या और एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने के कितने चांसेज हैं, पोर्टल खुलने के कितने चांसेज हैं। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम से जुड़ जाइए, तो जो भी पीडीएफ नोटिस आदेश होंगे वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाया करेंगे। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं हम लोग आगे। सबसे पहले ये देखिए याचिका है 11,913/2025 ये याचिका लगी थी। इसके पिटिशनर हैं गरिमा सिंह एंड 38 अदर्स। ठीक है, तो इनकी तरफ से याचिका लगाई गई थी। रेस्पोंडेंट में आप देखेंगे स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर है। अगर काउंसिल की बात करेंगे तो जो पिटिशनर के लॉयर थे, ये काउंसिल थे, वो राजेश यादव जी हैं और संजय कुमार यादव जी हैं, और जो रेस्पोंडेंट के काउंसिल थे वो CSC MN सिंह हैं। ठीक है, अब इस याचिका में है क्या वो देखिए। कोड नंबर 32 में याचिका लगी थी और यहाँ पर जो है ऑनरेबल जज सौरभ श्याम शमशेरी जी की बेंच में याचिका थी। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर 1 पे देखिए लिखा है हर्ड श्री राजेश यादव एंड श्री संजय कुमार यादव लर्न एडवोकेट फॉर पिटिशनर। ये दो याचियों की तरफ से जो थे अधिवक्ता थे, इनको सुना उन्होंने। एंड श्री DK सिंह लर्न एडिशनल CSC श्री BKS रघुवंशी लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 एट लेंथ। यानी कि याची और जो विपक्ष है यानी कि रेस्पोंडेंट, दोनों तरफ से जो अधिवक्ता उन्होंने अपना अपना पक्ष रखा, उसके बाद जो आदेश निकला है कुल मिलाकर के वो क्या है, वो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पे आप देखिए लिखा हुआ है एट दिस स्टेज ऑन एन एग्रीमेंट ऑफ राइवल पार्टीज दिस रेड पिटीशन इज एक्सपोज्ड ऑफ। यानी कि याचिका खारिज कर दी गई है, निस्तारित कर दी गई है। यानी कि कोर्ट ने कुछ तर्क दिया है अपना, उन तर्कों के आधार पर इस याचिका को निस्तारित कर दिया गया है। अब क्या वो तर्क हैं वो नीचे देखिए लिखा है विद एन ऑब्जर्वेशन दैट प्ली ऑफ पिटिशनर्स टू ग्रांट एज रिलैक्सेशन ऑन बेसिस ऑफ पेकुलियर सर्कमस्टांसेज दैट फॉर लास्ट 8 years नो रिक्रूटमेंट प्रोसेस वाज इनिशिएटेड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट टीचर on basis of special B.Ed as it is noted that in similar circumstances age relaxation is given in other recruitment process। यानी कि जो आप लोग उत्तर प्रदेश में ही देखे हैं, अभी पुलिस भर्ती आई थी, SI भर्ती आई, यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने एज रिलैक्सेशन दिया था। और भी कई ऐसी भर्तियां होती रही हैं अलग अलग एजेंसी की तरफ से, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहां पर एज रिलैक्सेशन मिलता है। तो वही बातें यहाँ पर कही गई हैं कि कई ऐसी भर्तियां हैं जहां पर एज रिलैक्सेशन मिला है। तो उत्तर प्रदेश में स्पेशल B.Ed के लिए, ध्यान समझिएगा, स्पेशल B.Ed के लिए जो भर्ती है वो 8 साल से नहीं आई है। तो जब 8 साल से कोई स्पेशल B.Ed की भर्ती नहीं आई है तो यहाँ पर भी एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी भर्तियों में भी अलग अलग लेवल पर मिलता है। तो ये यहाँ पर तर्क था याची छात्रों का उनके अधिवक्ता के माध्यम से कि 8 साल से जो है स्पेशल B.Ed की भर्ती नहीं आई, इस वजह से यहाँ पर हमको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। इस पर जो कोर्ट का रुख है वो यहाँ पर 3 और 4 पे आप लोग दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा है
जो कोर्ट ने अपना पक्ष रखा है वो आपके सामने यहाँ पर है। स्टेट इज डायरेक्टेड टू टेक डिसीजन नॉट इन स्ट्रिक्ट मैनर बट इन सिंपैथेटिक मैनर। यानी कि कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि जब ऐसा मामला है 8 साल से कोई भर्ती नहीं आई है तो यहाँ पर जो स्टेट है यानी जो सरकार है उनको इस मामले पर गंभीरतापूर्वक सिंपैथी के साथ विचार करना चाहिए और ये जो विचार है, ये जो डिसीजन है, ये स्ट्रिक्ट मैनर में नहीं होना चाहिए। यानी कड़ाई से इसका पालन करने का मतलब एक ऐसा नहीं है कि बस खारिज कर दो, कोई इस पर एक्शन ना लो। सहानुभूतिपूर्वक इस मामले पर विचार करें और इस पर आगे कार्रवाई करें। ठीक है, आगे नंबर 4 पे देखिए लिखा है द पिटिशनर्स आर एट लिबर्टी टू फाइल द प्रेजेंटेशन बिफोर कंसर्न्ड स्टेट रिस्पोंडेंट हु विल टेक ए डिसीजन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। यानी कि यहाँ पर छात्रों को सलाह ये दी गई है, पिटिशनर को सलाह ये दी गई है कि छात्र चाहें तो सरकार को अपना एक रिप्रेजेंटेशन दें, अपना एक एप्लीकेशन दें कि सरकार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। यानी जो हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करे। ध्यान समझना, यहाँ पर कोर्ट ने बाध्य नहीं किया गवर्नमेंट को कि कोर्ट को करना ही, मतलब सरकार को करना ही है, एज रिलैक्सेशन देना ही है। बस सरकार को एक निर्देश दिया गया है कि जहाँ तक संभव हो सके छात्रों की मदद करें, छात्रों की सहानुभूतिपूर्वक बातों को समझें और अगर पॉसिबल है तो मौका दें। ठीक है, तो इस तर्क के साथ ये याचिका जो है निस्तारित कर दी गई है। 10 नवंबर की डेट यहाँ पर आपको मिलेगी। आपको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इसका हिंदी ट्रांसलेट भी किया हुआ है जो कि चैट जीपीटी से किया हुआ है, आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम याचिका है। मामले की मुख्य बात आपके सामने है कि याचिकाकर्ताओं ने मांग की थी कि उन्हें आयु सीमा में छूट दी जाए क्योंकि पिछले 8 सालों से स्पेशल बीएड के आधार पर असिस्टेंट टीचर की कोई भर्ती नहीं हुई थी। इस वजह से उनकी उम्र निकल गई। उन्होंने यह दलील दी थी कि अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में ऐसे हालातों में उम्र सीमा में राहत दी जाती है तो यहाँ भी मिलनी चाहिए। इस पर कोर्ट का क्या रुख है वो यहाँ पर देखिए। कोर्ट ने याचिका ये निर्देश देते हुए निस्तारित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को ये मामला सहानुभूतिपूर्वक देखना चाहिए, ना कि सख्ती से, यानी सख्ती से पालन ना करे, सहानुभूतिपूर्वक इस मामले को देखे। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं की बात जायज़ है क्योंकि 8 साल से भर्ती नहीं हुई थी, इस वजह से सरकार संवेदनशीलता के साथ और जल्द से जल्द इस मामले पर डिसीजन ले। ये ट्रांसलेट किया गया गूगल मतलब चैट जीपीटी के द्वारा। मैंने एग्जैक्ट वर्डिंग क्या थी वो मैंने आपको दिखा दिया है। याचिकाकर्ता जो चाहें तो सरकार को अपना प्रत्यावेदन या आवेदन दे सकते हैं। राज्य सरकार कानून के अनुसार जो भी राज्य सरकार को लगेगा वो उसका अपने हिसाब से डिसीजन लेगी। अब बात आते हैं आपके सवालों पर कि आखिर आपके जो सवाल थे, क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होगा, क्या दोबारा पोर्टल खुलेगा। तो देखिए कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि राज्य सरकार चाहे तो मौका दे सकती है, चाहे तो नहीं देगी। ठीक है, और ये भी बात नहीं कि तुरंत मौका मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो कोई मिला करके इसमें जहाँ तक मुझे लगता है कि सरकार बड़ा मुश्किल है कि चांस दे, वैसे दे तो अच्छी बात है। ठीक है, मैं इसका कोई विरोध नहीं कर रहा हूँ, बस सिर्फ एक तर्क दे रहा हूँ अपना कि संभावना कम है इसमें कि सरकार चाहेगी और दोबारा पोर्टल खोलेगी। वैसे दे तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अगर ऐसा सरकार चाहती है, अगर ऐसा करती है तो दोबारा पोर्टल खुल सकता है। और रही बात परीक्षा की, तो परीक्षा 6-7 दिसंबर को लगी है। जहाँ तक मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि परीक्षा पोस्टपोन्ड नहीं होगी, परीक्षा समय से होगी। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत विचार है इसमें सरकार मौका नहीं देने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी अभ्यर्थी सांसद के माध्यम से, विधायक के माध्यम से, मुख्यमंत्री जनता दरबार के माध्यम से कई बार अपनी बात रख चुके थे, लेकिन वहाँ पर सरकार ने बिल्कुल नकार दिया, कोई बात सुनी नहीं गई। तो यहाँ पर भी वही होने वाला है जहाँ तक मुझे लगता है। तो आप लोग अपने अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। ठीक है, और आने वाले समय पर अगर कुछ ऐसा अपडेट होता है चैनल के माध्यम से हम आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।